एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र का एशिया के स्तर पर कॉन्फ्रेंस बराबर आयोजित होता है। यह भ्रम है कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध हिंदू परंपरा मात्र में है। हिंदू परंपरा में ज्योतिष शास्त्र को वेदों का आंख कहा जाता है। इस तरह इसे ईश्वर की दृष्टि भी कहा जाता है। ज्योतिष को छठा वेद भी कहा जाता है, परंतु एस्ट्रोनॉमी का विकास एक विज्ञान के रूप में ही धार्मिक माइथोलॉजी मात्र है। इसमें ग्रहों की गणना भी होती है और इसमें विज्ञान समझ और तर्कों से भविष्यवाणियां की जाती हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस.के. शास्त्री ने बताया कि एशिया का 32वां कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में हो रहा है। देश के बाहर से उन्होंने 3 देश से आए हुए प्रतिनिधि का जिक्र किया है। इस जमशेदपुर ज्योतिष सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी आए। दूसरा देश है बांग्लादेश तथा तीसरा श्रीलंका। प्रोफेसर शास्त्री ने बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में ऐसा नहीं है कि ज्योतिष का प्रभाव भारत से कम है। बाहर भी ज्योतिष देखा जाता है। 32वां एशियाई ज्योतिष सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। यहाँ पर अभी तक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेट आए हैं। भारतवर्ष का भी डेलीगेट सब है, तो दोनों को मिला करके करीब करीब 175-200 डेलीगेट है। ये आज शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श दिया जाएगा। इसमें जमशेदपुर का कोई भी ज्योतिषी नहीं बैठेंगे, जो बाहर से आए हैं इन लोग बैठेंगे इसमें। ये 5 बजे शुरू होगा, रात को 9 बजे। कल भी शाम को ऐसा प्रोग्राम है। 2 दिन हम लोग, 3 दिन का सम्मेलन में 2 दिन हम लोग देते हैं जनता का डायरेक्ट बैठने का लिए। जितना ज़्यादा यहाँ मानता है उससे कहीं ज़्यादा उन लोग मानते हैं। ज्योतिषा नाम वेदस्य चक्षु, वेद का आँख है। इतना पुराना है ज्योतिष, इतना पुराना है। हाँ, वो मानता है। अब बात है कि जैसा ऐसा समय आगे हो रहा तो नया युग का सृष्टि होगा, तो पुराना युग का हर चीज़ तो जाएगा ही, तो अपभ्रंश आएगा, उसके बाद वो जाकर तैयार हो जाएगा अलग से। आज राजेश भारती ने कहा कि यदि जन्म का स्थान और समय की गणना सही हो और हिसाब जोड़ने वाला व्यक्ति योग्य हो तो ज्योतिष की सही भविष्यवाणी होती है। दिन की शुरुआत ही लोग समाचार पत्र में राशिफल देखकर करने का अभ्यास रखते हैं। राजेश भारती ने बताया कि हम एआई भी लोगों को ज्योतिष के गाइड के रूप में मौजूद है। दोनों का निर्धारण, शुभ दिन का निर्धारण, शादी आदि में ज्योतिष की गणना का महत्व अभी भी है। नहीं, ये गणना में तो खैर भविष्यवाणी ऐसे भी बोला जाता है, कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है, मगर इसका मैथ टाइमिंग अगर सही मिलता है, अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, बर्थ प्लेस, तो टाइमिंग में अगर कुछ भी हेरफेर होने से लगन चेंज हो जाता है तो थोड़ा गणना में दिक्कत होता है। तो एक्चुअल जो गणना में टाइमिंग सही होना चाहिए, तो आपका गणना बहुत अच्छा होगा अगर जो इसको ढंग से देखना जानते हो। तो इस पर ज्योतिष पर लोग आज भी देखिए, पेपर में सबसे पहले लोग पेपर खोल के पढ़ते हैं तो सबसे पहले राशि देखते हैं अपना, आज भी क्या आज राशि में क्या निकला, तब उसके बाद कोई समाचार पढ़ता है, चाहे वो घर की जितनी महिला आ रही है, आज राजेश का देखे या किसी का देखे। तो ज्योतिष पे तो बहुत विश्वास लोग को बढ़ा है। पद्मजा ने कहा कि जिस तरह डॉक्टर है वैसे ही ज्योतिष भी पथ प्रदर्शक है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि लोग ज्योतिष शास्त्र का किस तरह उपयोग करते हैं। जो लोग पहले से रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं उनको बीमारियों का पहले पता चल जाता है। ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र में भी है। एस्ट्रोलॉजर का एशिया कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में आज शुरू हुआ और यह तीसरे दिन सोमवार तक चलेगा। आज शनिवार और इसके बाद रविवार की शाम में जमशेदपुर के लोग शहर के बाहर के ज्योतिषियों से ज्योतिष संबंधी सलाह शाम में मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप नीचे दिए गए बटन तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। देखते रहे विमर्श न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम पद्मा कुमारी झा है।
बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, संस्कृत की शिक्षिका हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। और ज्योतिष मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, जिसमें मैं पढ़ भी रही हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लगाव है। और लोगों के लिए जो ज्योतिष का योगदान है वो मैं बहुत प्रैक्टिकली फील कर रही हूँ, इसीलिए इस विषय से मेरा और जुड़ाव जो है वो गहरा होता जा रहा है। कितना ज्योतिष आज के युग में मतलब ऑथेंटिक लोग मानते हैं? देखिए, लोग क्या मानते हैं इसको मैं नहीं बतला सकती हूँ, पर मैं जो ज्योतिष को मानती हूँ कि ज्योतिष आपका एक पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। क्योंकि क्या है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कोई समस्या होती है तो हम ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जो लोग रूटीन चेकअप कराते हैं तो उनको वो समस्याएं समय से थोड़ा पहले पता चल जाती हैं, तो उनको क्योर करने में थोड़ी सहायता मिलती है। यही काम है ज्योतिष का। लोग क्या करते हैं आजकल, जब परेशानियां आती हैं तब ज्योतिष के पास जाते हैं। अगर हम किसी योग्य ज्योतिष से पहले ही परामर्श ले लें, सलाह देख लें कि भाई कुंडली जो है, ग्रह गोचर कैसी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सुविधा होगी। एंड दिस इज़ टोटली साइंटिफिक, ये बहुत वैज्ञानिक है।